हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में अगर आप पहली बार हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो ज़रूर हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सुबह शाम प्रार्थना सुनने के लिए सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे प्रार्थना को छोड़े जाते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज है जो हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए आज के नए दिन को परमेश्वर का हाथों में सौंपे। कितने लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद किए आज का दिन के लिए, आज का नया जीवन के लिए और आज नया आत्मा के लिए। परमेश्वर कितने लोग धन्यवाद किए हैं ज़रूर कमेंट करें। सुबह उठते ही परमेश्वर की धन्यवाद करें। सचमुच में हम कई बार परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं और कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में अनेक बातें कहे जाते हैं जो कि हमको नहीं करना है और जो कि उस बातों को हम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वचन को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने उन वचन के द्वारा से कहा गया कि उन बातों को नहीं कहना है। जो गलत बातें हैं वो चीज़ नहीं बोलना है। जो वचन हमें बताया है, वचन में जो हमें बताया है उस चीज़ों का हम फिर से गलत बातें कहने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको क्षमा करता है। परमेश्वर फिर भी आपको अपने पास बुलाता है। ये जो परमेश्वर हमारे जो आत्माएं में कहता है कि हर एक मनुष्य के हृदय के अंदर में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बसा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है, तुम इधर उधर मत थक, मैं तेरे संग हूँ कहता है। सचमुच में संग मतलब परमेश्वर आपके साथ है। आप इधर उधर परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर कहीं भी नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपका हृदय में है, परमेश्वर आप में है, मुझ में है। इसलिए परमेश्वर को इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर को खोजोगे तो आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन करोगे तो आपका हृदय में परमेश्वर की आवाज़ देगा। परमेश्वर का आवाज़ आपका जीवन में काम करेगा और परमेश्वर आप में है और मुझ में है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहता है मैं तुझ में हूँ कहता है। इसलिए आप इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपने सोच को, अपने विचार को एक्सचेंज करना होगा, आपका कार्य को एक्सचेंज करना होगा। जो आप अभी गलत संगति, गलत बातें, गलत योजनाओं को सोचते हैं उसको आपको चेंज करना है और अच्छे काम के लिए अपने हृदय में गुण लगाओ ताकि परमेश्वर आपका जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। जब आपका जीवन में परमेश्वर काम करने लगता है तो परमेश्वर अपने बेटाओं के रूप में स्वीकार करेगा, बेटा बेटियों के रूप में स्वीकार करेगा। जब आप बेटा बेटियों की तरह काम करोगे, आप परमेश्वर के सम्मुख में हर एक बातों को परमेश्वर आपका जीवन की बातें ग्रहण करेगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। सचमुच में जब आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, जो परमेश्वर ने बनाया है, वह भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। सचमुच में आकाश मंडल में जो स्वर्ग लोग हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वह भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं।
जो आकाश मंडल, जो पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे कई लोग इस संसार छोड़ के चले गए। कई लोग इस संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन वह लोग परमेश्वर के सम्मुख में पाए जाते हैं। सचमुच में इस धरती में परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया है ताकि उनकी महिमा करें, ताकि आपका जीवन से परमेश्वर की महिमा मिले। इसलिए आपको आज जो नया जीवन दिया है, जो आज जो आपको नया बल और सामर्थ्य दिया है। हो सकता है हम कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, आपको कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर अपने बेटा बेटियों को चिंता करता है, अपने बेटा बेटियों को चिंताएं से बाहर करता है। सचमुच में सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष से आज की सुबह की प्रार्थना में आप सबों को बहुत से धन्यवाद करते हैं कि शुरू से अंतिम तक आपने हमारे साथ बने रहे और हर रोज़ सुबह शाम जरूर प्रार्थना सुने, ताकि परमेश्वर आपका जीवन में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन।